वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले इसकी जो टेंशन डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट एरिया पे, ये हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन का जो डिफरेंसेस हैं वो कहाँ किस तरह से होते हैं, देखिए। इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस होता है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन की बात करते हैं तो इंट्रासेलुलरली ये होता है 46 mmHg। जब हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन की बात करते हैं तो ये होता है 45 mmHg। ठीक है। अब इंट्रासेलुलर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसके बाद आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन होती है 40 mmHg। ये जो टिश्यू कैपिलरीज में होती हैं बेसिकली, है ना। टिश्यू कैपिलरीज की स्पेशली बात कर रहे हैं हम, लंग्स की नहीं बात कर रहे हैं। वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है 45 mmHg, एल्वुलर एयर में होती है 40 mmHg। अब जब हमें ये मालूम है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में आई कहाँ से। सो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस होती है, वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है और ये बाद में ब्लड में डाल दिया जाता है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होकर लंग्स में रिलीज़ हो जाता है और एक्सपायर आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरी फिनोमिना ऐसे चलती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। अब ये जो इंट्रासेलुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि जैसे ये बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स इसके पास में ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज हैं, वीनस ब्लड है, ठीक है, और उसके बाद एल्वुलर एयर है। ठीक है। अब इंटरसेलुलर PO2 की बात करें, PCO2 की बात करें, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर, तो दिस इज़ 46 mmHg। ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें तो यह जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन होती है दैट इज़ 45 mmHg। तो 45 mmHg सेल के अंदर है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 45 mmHg है। तो 46 माइनस 45 यानी 1 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट इज सफिशिएंट टू डिफ्यूज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहाँ आ जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 45 mmHg, लेकिन आर्टेरियल ब्लड में कम होती है। आर्टेरियल ब्लड में या कैपिलरीज में जो है 40 mmHg होती है। तो अब 40 mmHg कहाँ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितनी है 45, आर्टेरियल ब्लड में कितनी है 40 टिश्यू कैपिलरीज में। तो 5 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेस से कहाँ आ जाती है, टिश्यू कैपिलरीज में आ जाती है, वहाँ से ये वीनस ब्लड में पहुँचती है। ठीक है। और वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 45 mmHg और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg है और एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg है। तो 5 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट सफिशिएंट होती है डिफ्यूज़ होने के लिए एल्वुलर कार्बन डाइऑक्साइड जो में ये 5 mmHg की जो डिफरेंस है, तो टिश्यू कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में डाल दी जाती है जो कि एक्सपायर आउट हो जाती है एक्सपायरेशन के दौरान। तो ये सारे प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच में कितने मेंशन थे, जहाँ भी प्रेशर ग्रेडियंट जो होती है ज़्यादा होती है, ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट है। अगर एक तरफ ज़्यादा है और दूसरी तरफ कंपैरेटिवली कम है तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, जैसे जो भी टेंशन है, तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जो भी दो जगह की टेंशन का डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का, तो जिस जगह ज़्यादा है वहाँ से जिस जगह कम है उस तरफ मूव ऑन होती है। तो लाइक दिस कि अगर वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg है टेंशन, एल्वुलाई में 40 mmHg है, तो 5 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से वीनस ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलर में एयर में पहुंच जाती है। ठीक है। अब यहाँ से बाद में एक्सपायर आउट हो जाती है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम टिश्यूज़ इनटू लंग्स। अब ये जो पूरी कहानी है ये कैसे आगे बढ़ती है। फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड।
ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ट्रांसपोर्ट। और तीसरा है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स में रिलीज होना ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड से। ठीक है, कैसे? तो जब हम डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड की बात करते हैं तो क्या होता है कि टिश्यू सेल्स हमें पता है कॉन्स्टेंटली फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, जो हमने सबसे पहले आपको लाइन बताई थी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का हर सेल्स जो है वो प्रोडक्शन करती है। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन इनसाइड द सेल और कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन आउटसाइड द सेल 46 mmHg माइनस 45 mmHg यानी 1 mmHg, बिल्कुल यही बात 1 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो जाती है। दिस कॉल्ड रैपिड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से जितनी है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से जो एफिनिटी है वो 20 टाइम्स ज़्यादा है। अगर यही हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की तो इसकी 200 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये MCQs में पूछा जाता है। और इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है आउट ऑफ द सेल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बिल्कुल जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाती है सेल के अंदर से 1 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट पे। जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अंदर सेल के अंदर और सेल के बाहर, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसी पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा। लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है माइनस कार्बन डाइऑक्साइड आर्टेरियल ब्लड। अब हमें पता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 45 mmHg है और आर्टेरियल ब्लड में 40, तो 5 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द कैपिलरी ब्लड, जो कि सिस्टमिक वेनस सिस्टम में मौजूद होती है। तो यहाँ से अब वेनस सिस्टम में आ गई। ठीक है, अब ये पूरा जो रहा ये रहा हमारा डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड कि ब्लड से कैसे कहाँ तक कैसे पहुँचा। पहले टिश्यू सेल में था, टिश्यू सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँचा, इंटरस्टिशियल सेल से आर्टेरियल ब्लड में पहुँचा, तो अब फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ गई है, आर्टेरियल ब्लड में आ गई है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? वीनस ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड है माइनस आर्टेरियल ब्लड, यानी वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट और आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट। तो वीनस ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, तो कंटेंट भी ज़्यादा होगा, यानी ये होगा 52 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। और जबकि आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, तो ऑब्वियसली ये कम होगा, तो ये है 48 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब अगर इन्हें माइनस किया जाए तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आता है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू लंग्स में, होल बॉडी टिश्यू सेल्स। और अगर ये हम एक सेल की बात करते हैं, होल बॉडी टिश्यू की बात करें तो दिस 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई इनटू दिस वन इज कार्डियक आउटपुट अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 × 5000 अपॉन 100, या फिर 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। और अब हम एक बार वापस से याद दिला दें, ऑक्सीजन कितना ट्रांसफ़र होती थी, 250 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कुल मिला जो यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट था ऑक्सीजन का दैट वाज 250 एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पर 100 ml ऑफ ब्लड लंग्स में ट्रांसपोर्ट है वो है 200 ml। ठीक है, और वो भी तब जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4 ml पर, तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में 1 लीटर पर मिनट जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता था। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरीके से बात करें क्योंकि कार्डिक आउटपुट जो है अगर 5000 है और 4 ml अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है आर्टेरियल और विनस ब्लड में इस हिसाब से रहता है, तो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड में पहुंच जाती है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाती है लंग्स में, और इस हिसाब से होल बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ 200 ml पर मिनट ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में।
कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकती है 3 मेन फॉर्म्स में, डिजॉल्व फॉर्म में 7%, बाइकार्बोनेट फॉर्म में 70% और कार्बामाइनो कंपाउंड में 23%। और इसे आप यहाँ इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दिस वन इज RBC, ठीक है, दिस वन इज प्लाज्मा एंड दिस वन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेंशन है दैट इज़ 45 mmHg और जो सेल है उसमें है 46 mmHg, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सेल से कहाँ आती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आती है। किस प्रेशर ग्रेडियंट पे आती है, 1 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट पे आती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल कैपिलरी से होती हुई कहाँ आ जाती है, प्लाज्मा में पहुँच जाती है, ठीक है। प्लाज्मा में, ठीक है, क्या प्लाज्मा में जब ये कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके प्लाज्मा में पहुँचती है, RBC में पहुँचती है, तो RBC में क्या रिएक्शन होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाती है, जो कि कार्बनिक एनहाइड्रेस Ca की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन जो है वापस से प्लाज्मा में चले जाते हैं और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आयन्स हैं वो Cl के अंदर आ जाते हैं। इसे हम आगे एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लोराइड शिफ्ट। इस पे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो ये H+ आयन है ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को अपने से रिलीज़ कर देता है। ये ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होकर प्लाज्मा में आती है, प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल स्पेस में और इंटरस्टिशियल स्पेस से ये पहुंच जाती है टिश्यू सेल्स में। अब ये जो हीमोग्लोबिन बचा है ये हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करता है और उसके बाद कार्बामाइनो रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है, इसको बोलते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन कैसी है, कार्बामाइनो रिएक्शन। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये डिफरेंट रिएक्शन है जो कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में प्रेजेंट हो जाती है। तो यूजुअल रिएक्शन में जो होता है इस तरीके से हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाउंड करता है। तो पहली रिएक्शन, दिस वन इज़ रिएक्शन A, दूसरी इज़ रिएक्शन B, दिस थर्ड वन इज़ रिएक्शन C। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना, हम हाइड्रोजन आयन बफरिंग फ्रॉम हीमोग्लोबिन, बफरिंग बाय हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि अब यहाँ से कहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड तो हुआ, अब रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स, यानी ब्लड से अब लंग्स में कैसे जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे समझते हैं हम कैसे, कि हमें मालूम है कि वीनस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेंशन है वो है 45 mmHg और एल्वुलर एयर में है 40 mmHg। तो 5 mmHg की प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो जाती है। वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो हमें आपको बताया 52 ml/100 ml ऑफ ब्लड है। एल्वुलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 48 ml/100 ml ऑफ ब्लड, इस हिसाब से 4 ml। बिल्कुल हम ये दोनों रिएक्शनें याद करते हुए वापस से रिपीट कर रहे हैं। अब हमें फाइनली आके ये मालूम करना है कि ये लंग्स में कैसे रिलीज होगी। तो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड पर मिनट डिफ्यूज इनटू द एल्वुलाई। अब ये डिफ्यूजन कैसे होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन इनटू प्लाज्मा। पहली चीज़ ये कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाती है, प्लाज्मा में चली जाती है। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बाइकार्बोनेट इनटू प्लाज्मा। दूसरा, जो बाइकार्बोनेट से जॉइंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाइकार्बोनेट आयन के डिसोसिएट होते ही कार्बन डाइऑक्साइड अलग फॉर्म होती है और ये रिलीज़ हो जाती है लंग्स में। तीसरा है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्लाज्मा इनटू एल्वुलाई। अब इस हिसाब से जो डिफ्यूजन होगा वो यहाँ देखिए, ये मैंने ये एरो बनाया हुआ है, ये ग्राफ इसके लिए, ठीक है। तो ये है RBC, ठीक है। RBC में क्या है, दिस इज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो H+ आयन अलग हो जाएगा और यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, CO2 को रिलीज़ करेगा। ये CO2 जो है वो प्लाज्मा में आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, प्लाज्मा में जो बाइकार्बोनेट आयन है वो हीमोग्लोबिन में जाकर RBC में
H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाएंगे जो कि डिसोसिएट होकर CO2 और H2O बनाएंगे। ये जो CO2 है ये वापस से डिज़ोल्व फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी प्लाज्मा। H2O है, H2O जो है वो डायरेक्टली प्लाज्मा में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एल्वुलाई में हमें पता है कि ऑक्सीजन की टेंशन है 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन है 40 mmHg। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से कहाँ जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू सीधा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के पास जाएगा। चूँकि हमें मालूम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेशर टेंशन है वो इस समय कहाँ कम है, लंग्स में तो कम है, यानी एल्वुलाई में तो कम है और आरबीसी में ज़्यादा है। तो आरबीसी में ज़्यादा है और ऑक्सीजन का यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों फॉर्म से रिलीज़ होकर डिफ्यूज़ होकर ये प्रेशर ग्रेडियंट के तो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, रिलीज़ हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ रिलीज़ हो जाएगी तो एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर आ जाएगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिस वन इज़ ए ग्राफ, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड फ्रॉम बाइकार्बोनेट आयंस। मैंने आपको दोनों बताए, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, आप इसको रिएक्शन ए या रिएक्शन बी भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको जिस तरीके से है उसे डायग्राम को समझ के उसे एक्सप्लेन करना है बस। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द एल्वुलाई थ्रू अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसके लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की टेंशन जो है वो कहाँ कहाँ कितनी होती है और इनके बीच में टेंशन डिफरेंसेस कैसे होता है। तो इसी तरीके के चैप्टर्स हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे जो नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पे हैं, आप उसे ज्वाइन करिए प्लीज़। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।